राजधानी लखनऊ में लगातार चोरों का बोलबाला। हजरतगंज जैसे पाश इलाके से 2 दिन पहले कुछ चोरों ने एक ग्लेंजा कार नहीं पर भैया हाथ नहीं। साफ कर दिया था। परसों सरे शाम हुई इस घटना से क्षेत्र में जहां एक तरफ खलबली मची हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहा था। कल सारा दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने गाड़ी मालिक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज तक नहीं किया और रात 12 बजे सांत्वना दी कि सुबह तुम्हारी गाड़ी तुमको मिल जाएगी और यह कहकर पीड़ित को चौकी से रुखसत कर दिया। पीड़ित ने बताया कि मेरी गाड़ी में मेरा पर्स और जरूरी कागजात और हजारों रुपए गाड़ी में रखे हुए थे और यह सारी घटना एक षड्यंत्र के तहत की गई थी। वहीं गाड़ी चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सुनिए क्या कहना है पीड़ित का। मेरा नाम अजय वर्मा है। क्या घटना हुई थी पूरी? मैं अपने दोस्तों के साथ में बाऊखंडी मंत्री आवास जो डाली के बाग में स्थित है वहाँ पर आया था। अच्छा, मेरी बातचीत हो रही थी सियाज को लेकर के। मेरे पास एक सियाज है और एक ग्लेंजा है, तो सियाज को सेल आउट करने के पर्पज़ से बातचीत हो रही थी। मेरे एक मित्र हैं हैदर अली, उनके जानने वाले हैं जो गाड़ी लेना चाह रहे थे, प्रवीण यादव जी। उनसे बातचीत हो रही थी गाड़ी लेन देन की। तो उनसे 2-3 दिनों से बातचीत हो रही थी, कई दिनों से। तो बोला कि भाई पेमेंट रेडी है। ये घटना है 4 तारीख की शाम 7 बजे की। तो बोला कि पेमेंट रेडी है, आप बाऊखंडी मंत्री आवास पे आ जाइए। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसके बाद हम लोगों से कहा गया कि आइए ढाबे पे चलते हैं। पास में ही ढाबा है, हमारे उजाला का एक ऑफिस है उसी रोड पर, थोड़ी दूर पर स्थित है, और उसके अपोजिट में एक चाय का ढाबा है। तो बोला कि आइए चाय पीने चलते हैं, वहीं पे बातचीत सारी कर ली जाएगी। जब हम लोग अपनी गाड़ी लेकर के चलने लगे तो हमसे कहा गया कि आप गाड़ी को खड़ा रहने दीजिए यहीं पर, अपनी गाड़ी को, और हमारे साथ चलिए। तो हम लोगों ने वहाँ से सियाज गाड़ी ले ली और अपनी ग्लेंजा गाड़ी वहीं पे बाऊखंडी मंत्री आवास की पार्किंग के अंदर ही खड़ी कर दी। ठीक है, खड़ी करके जब हम लोग ढाबे पे पहुँचे तो वहाँ पे वो लोग अपनी बातों में घुमाने लगे कि पेमेंट इतना मिल जाएगा आपको, कैश इतना मिल जाएगा, ऑनलाइन, मतलब ये सारी चीज़ें होने लगी। अभी इनसे पेमेंट लेकर के हम ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, ये सारी बातें हुई। तो वहाँ पे बोला कि 2-4 लोगों को हमने बुलाया है पेमेंट देने के लिए। अच्छा, ये 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे बातों में उलझाए रखा। फिर हमने कहा कि अगर पेमेंट आपका इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो आप एक काम करिए, हम तब आ जाएंगे जब आपके पास पेमेंट होगा। वहाँ से हम लोग जब बाऊखंडी मंत्री आवास से वापस पहुँचे तो वहाँ पे देखा कि हमारी जो ग्लेंजा गाड़ी जहाँ खड़ी करी थी वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो फिर हमने इनको, प्रवीण जी को और उन सबको फ़ोन किया कि भाई हमारी गाड़ी यहाँ पे गायब हो चुकी है, ये सब क्या चीज़ें हैं। तो हमको कुछ शक हुआ, तो मैंने इनको वापस बुलाया। वापस बुलाने पर ये लोग आए और वहाँ पर हम लोगों ने साथ में जाकर के सीसीटीवी फुटेज जो बाऊखंडी मंत्री आवास के अंदर लगे हुए हैं वहाँ पे जब देखा गया तो वहाँ पे देखा हमने कि ओला स्कूटी से 3 व्यक्ति आए। एक ड्राइवर जो चालक था वो आगे हेलमेट पहन के बैठा हुआ था वाइट शर्ट में, 2 लोग वाइट शर्ट में थे और एक चेक में थे। हमारे जब बाऊखंडी मंत्री आवास में जब हम लोग पहुँचे थे पहले, तो वो लोग वहाँ पे पहले से मौजूद थे, पहले से ही वो लोग मौजूद थे और ये सब प्री प्लान था। ये सब वीडियो देखने के बाद हम लोगों को समझ में आया। और जैसे ही हम लोग ढाबे पे चाय के लिए मतलब निकले बाऊखंडी मंत्री आवास से, तो ठीक हमारे निकलने के 1 मिनट के बाद ही वहाँ से वो लोग ग्लेंजा लेके फ़रार हो गए गाड़ी को। ठीक है, ये सब चीज़ें सीसीटीवी कैमरे में मतलब फुटेज में आ चुकी हैं और ये सब रिकॉर्डेड है। फिर हम लोगों ने 112 नंबर पे कॉल किया। उसके बाद ही इधर उधर जांच पड़ताल करने के बाद हम लोग हजरतगंज थाने कोतवाली आए, एप्लीकेशन दी। फिर यहाँ से हम लोगों को डालीबाग चौकी पे भेजा गया कि आप वहाँ पे जाइए, आपके जो विवेचना अधिकारी है वो वहीं मिलेंगे आपको। तो वहाँ पे गए, उनसे जब बात, वहाँ पे कांस्टेबल मिले तो वो बोले कि अधिकारी तो जा चुके हैं, अब आप सुबह 11 बजे आइए। तो हम 11 बजे 5 तारीख को कल यानी 11 बजे पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उनसे बातचीत हुई, सारी वहाँ घटना की हमने जानकारी उनको दी। फिर वो हमारे साथ में स्मार्ट सिटी जो कि लालबाग में स्थित है वहाँ पर गए। वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज जो रोड साइड जो कैमरे लगे होते हैं उसकी फुटेज वगैरह निकाली गई। तो वहाँ पे देखा गया कि 5 से 6 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, जो गाड़ी चुराई थी। फिर हमें जिन पे शक था, जिन्होंने हमसे गाड़ी खरीदने के लिए हमको बहाने से बुलाया था, जिन्होंने प्लान किया था जहाँ तक, तो उनको बुलाया गया चौकी पर। एसआई साहब ने उनको चौकी पर बुलाया और उनसे पूछताछ करी। उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हम तो गाड़ी खरीदने के लिए आए थे और हमें कुछ नहीं पता। फिर जब एसआई साहब ने थोड़ा सा फटकार लगाई तो बोले कि जो है सर आप अपनी तरफ से मतलब जो भी आपको विवेचना करनी है करिए। इतना कह करके वो लोग चले गए और थोड़ी देर में वकील से फ़ोन कराया कि गाड़ी हमारे ही पास है, हम ही लोगों के पास में है, गाड़ी हम भेज रहे हैं, आप FIR दर्ज मत करिए, कोई मुकदमा किसी भी तरह की कार्रवाई ना करें, गाड़ी हम आपको भेज रहे हैं, गाड़ी हम ही लेकर गए। वो उन्होंने बताया। 4 बजे विकास राय चौकी पर आते हैं और उन्होंने बताया कि सर गाड़ी आ रही है और गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं, आप किसी तरह की कोई कार्रवाई ना करें, गाड़ी आपको वापस मिल जाएगी। 7 बजे तक गाड़ी पहुंच जाएगी, गाड़ी गोंडा में है। और जब उनको बैठाया गया तो 2 वकील आए और उनसे बातचीत करके एसआई साहब से उनको विकास राय को लेकर के चले गए, उनको जाने दिया गया।
जबकि ये चीज़ पता चल गई थी कि हाँ चोरी इन लोगों ने ही करी है, उसके बावजूद उनको जाने दिया गया। और वहाँ पे हम लोग कल पूरा दिन बैठे रहे, रात के 12 बजे तक बैठे रहे, गाड़ी नहीं आई। और हमको रात में आश्वासन दिया गया चौकी पर एसआई साहब ने दिया कि आप निश्चिंत रहिए, गाड़ी आपको हैंडओवर हो जाएगी, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप घर जाइए, अब पूरी जिम्मेदारी हमारी है, आपको गाड़ी सुबह 10 बजे 100% आपको गाड़ी आपके हाथ में होगी, ये प्रॉमिस है हमारा, ठीक है। और जब हम सुबह 10 बजे यहाँ पहुँचे तो गाड़ी यहाँ पे चौकी पे थाने पे अजगन कोतवाली पहले से मौजूद थी। और पूछने पे बताया गया कि 2 लोग आकर के गाड़ी खड़ी कर गए और वहाँ अंदर बताया गया कि गाड़ी सर यहाँ पे खड़ी हुई है। जो लोग गाड़ी चोरी करके ले गए उन लोग गाड़ी खड़ी भी कर गए और उनको उसके बावजूद गिरफ्तार नहीं किया गया। और जब यहाँ पे हम पहुँचे तो हमको बताया कि FIR रात के 12:39 पे दर्ज हो चुकी है आपकी। जब FIR दर्ज हो गई उसके बाद भी मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही कोई कार्रवाई करी गई है। किन लोगों के नाम FIR दर्ज हुई है, नाम पता? हाँ, ये विकास राय, प्रवीण यादव और मनोज तिवारी और अजय शुक्ला। तो आपसे रात में आश्वासन दिया गया था कि हम कोई कार्रवाई ना करिए, उसके बाद भी आपके मना करने पर भी हाँ, यहाँ मुकदमा दर्ज हो गया, आपको गाड़ी अभी तक नहीं ये मिली। मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का संज्ञान में नहीं दिया गया कि मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि हमने एप्लीकेशन तो ज़रूर दी, लेकिन हमसे ये बोला गया कि मुकदमा दर्ज नहीं होगा अभी, जब आपको सुबह गाड़ी मिल जाएगी तब आप डिसाइड करिएगा, ये आपके हाथ में है कि मुकदमा दर्ज करना